आज हम बिलियन पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। बिलियन पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं? जल के कितने मोल होते हैं? ये क्वेश्चन मतलब ध्यान से पढ़िए। 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं, यानी कि W दिया गया है। जल का भार 180। जल का अणुभार कितना होता है? m बराबर 18। तो मोल का फार्मूला होता है मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, यानी कि 180/18। कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 मोल। सेकंड क्वेश्चन है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे भी हम निकाल सकते हैं। जल की मोलरता का फार्मूला इसमें लग जाएगा। जल की मोलरता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या अपान में जल का आयतन, लीटर में। तो जल का भार कैसे निकालेंगे? जल का भार सबसे पहले हम निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है जल का भार बराबर घनत्व गुणे आयतन, आयतन ml में रहेगा, मिलीलीटर में। घन आपने पढ़ा होगा, आयतन बराबर घनत्व अपान में भार बटे घनत्व, या फिर घनत्व बराबर भार बटे आयतन। घनत्व बराबर भार बटे आयतन फार्मूला होता है। तो जल का भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। अब हम आयतन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1 × 1000। इसका घनत्व दिया ही नहीं गया। जल का घनत्व 1, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। जल का आयतन आ गया 1000 ग्राम। तो जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18। तो यहाँ पे फार्मूला जल की मोलरता बराबर जल की मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। भार कितना दिया गया है? भार है 1000 ग्राम। 1000 बटे में भार बटे अणुभार, नीचे आयतन लीटर 1 में। तो जल की मोलरता हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो 18×90 मोल प्रति लीटर। ये भार लिखा है 1000 ग्राम। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है?
55.56 मोल प्रति लीटर होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता का फार्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में। इस फार्मूला के हिसाब से मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। NaOH का भार कितना है? 8। और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है? 40 बटे में आयतन कितना है? बिलियन का आयतन 450 मिलीलीटर। 450 मिलीलीटर। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे, तो आ जाएगा 8/40 मल्टीप्लाई 450। अब इसको इससे कर देंगे 8 पंचे 40, तो आ गया यहाँ पे इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 450। अब इसे हम ये लीटर में है, मोल प्रति लीटर में, इसे हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1000/5 मल्टीप्लाई 450। 0 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20/45, 20/45, इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति मिलीलीटर। इसे हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.444 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारा 5 मिलीग्राम NaCl 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, यानी कि पूछा गया है 5 लीटर मिलीग्राम किसके बराबर होता है। तो हम इसे निकालेंगे, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलीग्राम L इनवर्स। इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलीग्राम L इनवर्स। इसे हम 5 ppm भी लिख सकते हैं, 5 ppm भी लिख सकते हैं। इसको हम समझेंगे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम में 1/1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 ppm में 1 मिलीग्राम L इनवर्स होता है।
यहाँ पे दिया गया है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 मिलीग्राम बराबर 5/1000 ml, ml नहीं mg रहेगा, मिलीग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 5 ppm आंसर। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है 5वां। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। जलीय विलयन है। जलीय विलयन है। इसका आंसर हो जाएगा 0.01 मोलर Na2SO4 Na2SO4। ये Na2SO4 इसलिए होगा क्योंकि Na2SO4 पर Na2SO4 के आयन अधिक आयनित होते हैं, कि आयन अधिक आयनित होते हैं। इसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, इसलिए इसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। क्वथनांक सर्वाधिक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, तो विलयन कहा जाएगा। विलयन कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 मोलर। 1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में ग्लूकोज के 1.8 ग्लूकोज का मोल प्रभाव निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा 0.0019 मोल प्रभाव। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मोल प्रभाव का फार्मूला होता है मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n क्या है?
विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो एन क्या है? मतलब विलेय। विलेय है ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी होती है? भार बटे अणुभार 1.8 बटे 180। अपान में स्मॉल एन यही है ग्लूकोज, भार बटे अणुभार, प्लस कैपिटल एन क्या है? जल में भार है 90 बटे अणुभार कितना होता है? 18। अभी एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ये दशमलव हटेगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 18×5 90। तो यहाँ पे अगर हम 18 से 18 कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/100। वही यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.001 अपान में 0.001 प्लस 5, तो हो जाएगा इक्वल 0.001 अपान में इसको प्लस करेंगे 5.001, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0019। ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन है। दो द्रव P तथा Q, दो द्रवों P तथा Q। आठवां क्वेश्चन है हमारा, दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर है तथा 60 मिलीमीटर है। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। यानी कि P बराबर 80 मिलीमीटर, Q बराबर 60 मिलीमीटर दिया है। P में 2 मोल एक्स्ट्रा मिलाया जाता है तथा P में 3 मोल, Q में 2 मोल एक्स्ट्रा मिलाया जाता है। तो वाष्प दाब की गणना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 72 मिलीमीटर। अगर इसे आपको सॉल्व करना हो तो ये राउल्ट के नियम से सॉल्व होगा, राउल्ट के वाष्प दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, किसी एक अणुसंख्यक गुणधर्म को बताइए। किसी एक अणुसंख्यक गुणधर्म को बताइए तो हो जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। परासरण दाब को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। परासरण दाब को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इसलिए इसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं पर नहीं तथा उनकी संख्या आयनों की संख्याओं पर निर्भर करता है। वह उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, कौन सा विलयन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है? कौन सा विलयन गुणधर्म नहीं होता है? गुणधर्म नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव यह अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है, इसीलिए यह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, जिसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध बताइए। नॉर्मलता में संबंध
बताइए। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध ये होता है कि मोलरता बराबर नॉर्मलता अपान में अम्लीयता या क्षारकता। अगर हमको मोलरता पता है तो नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं। अम्लीयता या क्षारकता का फार्मूला रहेगा। अगर नॉर्मलता पता है तो हम मोलरता को निकाल सकते हैं। इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही मोलरता और नॉर्मलता में संबंध होता है।